हंगामे के साथ शुरू हुआ लोकसभा का मानसून सत्र। पहले दिन विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर काटा बवाल, जमकर नारेबाजी। स्पीकर बोले विपक्ष का यह रवैया उचित नहीं। स्पीकर ओम बिरला बोले सदन में नारेबाजी उचित नहीं है, सरकार सभी सवालों के जवाब देगी, सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी। राहुल गांधी का स्पीकर ओम बिरला पर बड़ा आरोप, बोले स्पीकर विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, जितना मौका पक्ष को उतना ही मौका विपक्ष को भी मिले, सदन में चर्चा जरूरी। प्रियंका गांधी बोली हमारे सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है, अगर सरकार तैयार है तो चर्चा करें, विपक्ष का मुंह बंद कर रहे हैं ये लोग। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। राजनाथ सिंह बोले सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार, पहले दिन इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पहलगाम के दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, आतंकी ना मारे गए ना पकड़े गए। खड़गे बोले ऑपरेशन सिंदूर में हमने सरकार को पूर्ण समर्थन दिया, सरकार ने हमें कोई जानकारी नहीं दी, ट्रंप के सीजफायर वाले दावे का जवाब दे सरकार। राज्यसभा में खड़गे बोले ट्रंप बार बार युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, ट्रंप ने समझौता कराने के बयान दिए हैं, 24 बार हस्तक्षेप कराने की बात कही है, यह देश के लिए अपमानजनक है। खड़गे के सवालों पर जेपी नड्डा का पलटवार, बोले सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार, हर सवाल का जवाब देंगे, विपक्ष को चिल्लाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की है, बोले इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा जरूरी है, पीएम मोदी को सदन में बयान देना चाहिए। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा, बोले कि ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रहा है विपक्ष, ये लोग विकास और भ्रष्टाचार के नहीं बोल सकते। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने प्रेस वार्ता की, बोले मानसून सत्र नवीनता का प्रतीक, राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण सत्र। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, बोले ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने लक्ष्य हासिल किया, ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा, दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। मोदी बोले यह दशक शांति और प्रगति का है, जल्द ही देश नक्सलवाद से मुक्त होगा, इसका दायरा तेजी से सिकुड़ रहा है, इससे जुड़े लोग और जड़ से उखाड़ फेंकने का हमारा संकल्प है। पीएम मोदी बोले भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। पीएम मोदी ने सभी दलों से सहयोग की अपील की, बोले कि मत भले ना मिले, देश हित में मन जरूर मिले, देश हित में मन का मिलना जरूरी। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद बोले लोकतंत्र के इस मंदिर में सरकार को सारी बातें रखनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या हासिल किया हमें पता चलना चाहिए। संसद में कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन बोली तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो और सरकार हम सबको विश्वास मिले। मानसून सत्र को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का सवाल, पहलगाम हमले में हमारी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए, देश की जनता जानना चाहती है। संसद में पहलगाम आतंकी हमले और एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि कार्रवाई शुरू होती सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर नमन किया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई आज से शुरू। कार्रवाई शुरू होते ही सदन में विपक्ष का हंगामा, वोटर पुनरीक्षण के मामले को लेकर हंगामा और नारेबाजी। बढ़ते अपराध को लेकर भी बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, शोक प्रस्ताव के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर तेजस्वी यादव बोले विधानसभा में एसआईआर पर चर्चा जरूरी है, लोकतंत्र को अगर कोई खत्म करने का प्रयास करेगा तो चुप नहीं बैठेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले संविधान के अनुसार चुनाव आयोग काम कर रहा है, विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है। दिल्ली हाईकोर्ट में 6 नए जजों ने लिए शपथ, जस्टिस वी कामेश्वर राव, अनिल खेत्रपाल, अरुण मोंगा, ओम प्रकाश शुक्ला, विवेक चौधरी, जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे ने ली शपथ। 6 नए जज के मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की संख्या 40 तक पहुंची, कुल 60 जजों की यहां जगह है। मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, 19 साल बाद सभी 11 आरोपी बरी किए गए, निचली अदालत के फैसले को रद्द किया। हाईकोर्ट ने सबूतों को विश्वसनीय नहीं माना है, गवाहों की गवाही पर सवाल उठाया, कहा कि कई गवाह धमाके के 100 दिन बाद तक चुप रहे, गवाहों के बयान अविश्वसनीय। निचली अदालत ने सभी 12 आरोपियों को दोषी माना था। एक आरोपी की मौत हुई थी। 2006 में लोकल ट्रेन में हुआ था धमाका, धमाके में 180 लोगों की जान गई थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर वेटिंग कर रहे यात्री उठा सकेंगे डेल वाइव्स का आनंद। जेएमआर एरो के नेतृत्व वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि डायल ने की है पहल। डेल वाइव्स में कथक और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्यों की होगी लाइव प्रस्तुति। शहनाई, संतूर, सितार और सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों की मधुर संगीत का भी उठा सकेंगे आनंद। फिरोजाबाद में कांवड़ रूट पर फेंके मांस के टुकड़े, हिंदू संगठनों से किया हंगामा, पुलिस ने शांत कराया, पुलिस ने रास्ता साफ करा के कांवड़ यात्रा शुरू कराई। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा निकली, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर फूलों की बरसात की। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार को नोटिस भेजा, 4 हफ्ते में जवाब मांगा।
आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस ने दिल्ली से एक मुख्य आरोपी को पकड़ा। मामले में अब तक कुल 11 लोग गिरफ्तार। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक, शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन की तबीयत बिगड़ी, चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती, सुबह मॉर्निंग वॉक के वक्त कमजोरी और चक्कर आए। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है भाषा विवाद, मुंबई के घाटकोपर में महिला को मराठी बोलने के लिए विवश किया गया। महिला ने मराठी बोलने से इनकार किया, वीडियो वायरल हुआ। विजिलेंस की टीम ने सभी प्लॉट्स के साथ 4 मंजिला आलीशान बिल्डिंग को भी किया अटैच। नित्यानंद नायक के बैंकों में जमा राशि की जांच जारी। मुरादाबाद के गांव में ड्रोन के डर से रात में जगकर पहरा देने को मजबूर है लोगों के अनुसार ड्रोन से रेकी करने के बाद चोरी की घटनाओं को दिया जा रहा अंजाम। यूपी के रामपुर में गिरा हुआ ड्रोन मिलने से सनसनी, ड्रोन गिरते ही लोगों की लगी भीड़, कई दिनों से रात में देखे जा रहे हैं ड्रोन। जयपुर में बदमाशों ने विपिन नाम के युवक को 14 बार चाकू से गोद कर की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लिखा बदला पूरा हुआ। पटना में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, कई श्रद्धालु फंसे, कई लोग घायल, राहत और बचाव का काम जारी। मंडी में चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग पर आया पानी, 4 लेन पर पानी आने से सड़क बंद, जोखिम को लेकर लोग रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। चंबा के तीसा बैरागढ़ मुख्य मार्ग पर अचानक बहने लगा झरना, काफी देर तक गाड़ियों पर पानी पड़ा।